हुए कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लाल किले के पास हुआ ये विस्फोट केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसने साफ बताया कि आतंकी मॉड्यूल कितनी चुपचाप और कितनी गहराई तक फैल चुका है। इसी खतरे को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य साजिशकर्ता आतंकी डॉक्टर उमर नबी के पुलवामा स्थित घर को विस्फोट कर पूरी तरह जमींदोज कर दिया। सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि के बीच की। भारी संख्या में जवानों ने इलाके को घेर लिया, हर गली मोहल्ला सील कर दिया गया और फिर एक नियंत्रित ऑपरेशन में उसके घर को आईडी के जरिए उड़ाकर खत्म कर दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि एक ऐसा आतंकी का आशियाना छोड़ा नहीं जा सकता था जिसने राजधानी के दिल में इतनी भयावह वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि सोमवार रात लाल किले के ठीक पास जिस सफेद हुंडई i20 में विस्फोट हुआ था, उसे चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यही डॉक्टर उमर नबी था। धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और कई मासूम गंभीर रूप से घायल हुए। जांच टीम ने मौके से मिले डीएनए सैंपल जब उमर की मां के डीएनए से मैच कराए तो उसकी पहचान पूरी तरह पक्की हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उमर को उसके सर्कल में एक समझदार, पढ़ा लिखा और एकेडमिक रूप से सफल प्रोफेशनल माना जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ खिसकता चला गया और धीरे धीरे आतंक नेटवर्क का हिस्सा बन गया। धमाके की जांच जैसे जैसे गहराई में गई, कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। गुरुवार को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में एक और संदिग्ध कार मिली, मारुति ब्रेजा। ये गाड़ी डॉक्टर शाहीन शहीद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बम निरोधक दस्ते ने कार की बारीकी से तलाशी की और यूनिवर्सिटी परिसर में खड़ी अन्य गाड़ियों की भी जांच जारी है। जांच में ये बात सामने आई है कि इस ब्लास्ट की पूरी साजिश 3 डॉक्टरों ने मिलकर रची थी। डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद। इन तीनों ने अपनी प्लानिंग किसी आम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि एक एन्क्रिप्टेड स्विस चैट एप्लीकेशन पर की थी, जिससे उनके संदेशों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल था। विस्फोट को अंजाम देने का हर निर्देश, हर मूवमेंट इसी सीक्रेट चैट चैनल से तय किया गया था। दिल्ली धमाके के बाद केंद्र सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सभी रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। साथ ही ईडी और अन्य वित्तीय जांच एजेंसियों को संस्था की पूरी मनी ट्रेल को खंगालने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद जारी किया गया, जिसमें धमाके की जांच की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता भी निलंबित कर दी है। AIU ने साफ कहा कि कोई भी संस्थान तब तक सदस्य नहीं रह सकता जब तक उसका संचालन पूरी तरह नियमों और अच्छी स्थिति में ना हो।